नमस्कार, मैं विवेक सिंह राणा और आप देखना शुरू कर दिए हैं राणा न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद थे नानंग मत्ता पर और नानंग मत्ता पर 32 साल के बाद रामलीला आयोजन किया गया है और हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष संरक्षक मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानने वाले हैं कि ये 32 साल के बाद जो रामलीला शुरुआत की गई है वो किस तरह की गई है, चीज़ हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के अध्यक्ष प्रेम सिंह टोन्ना जी। इनसे हम पूछने वाले हैं कि कैसे आइडिया है या उन्होंने कैसे शुरुआत की। तो सर, ये जो रामलीला आज 32 साल के बाद आयोजन की गई है, तो सर ये कैसे आयोजित हुई या कैसा थ्योरम था, कैसे आपने ये सोचा? धन्यवाद राणा जी। ऐसा था कि जब मैं चेयरमैन बना तो उसके बाद यहाँ पूर्वांचल के लोगों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रावण बनाते हैं इधर दहला रोड पे, और उन्होंने 2-3 साल मेरे से लगातार उसका वध करवाया। तो वहाँ पर मैंने जब देखा कि लोगों के एक रामलीला के प्रति एक अच्छा वो भावना है, तो फिर मैंने वहाँ 2 साल से लगातार घोषणा कर दी थी कि चलो ठीक है, अगले साल से हम रामलीला का आयोजन करेंगे। तो फिर मैंने पूर्वांचल के लोगों को ये भी कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, मैं पूरा सहयोग करूँगा, लेकिन कई कारणों से वो नहीं बना पाए कमेटी। तो इस बार जैसे मेरी इच्छा थी कि किसी तरीके से भी रामलीला शुरू की जाए, तो इसके लिए एक दिन कुदरती अशोक सिंह राणा जी हमारे साथ बैठे थे, तो मैंने इसके पास से वार्ता की और अशोक सिंह राणा जी, ज्ञान सिंह राणा जी और हमारे भाकन गुरु जी, हम 3-4 लोग बैठे थे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा मेरी इच्छा है कि इस बार यहाँ रामलीला की कमेटी का गठन किया जाए और रामलीला कराई जाए। तो इन्होंने बेचारों ने बड़ा सहयोग किया। जैसे मैंने कहा, अपनी बात रखी, तो अशोक सिंह राणा जी ने उसको बड़ा गंभीरता से लिया और इन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो हम एक कमेटी का गठन करते हैं। तो फिर हम लोगों ने कमेटी का गठन किया, जिसके अशोक सिंह राणा जी को रामलीला कमेटी का नानंग मत्ता साहिब का अध्यक्ष बनाया और अपना भूमन सिंह राणा जी को महासचिव बनाया और ज्ञान सिंह जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया और भाकन गुरु जी को कमेटी का संरक्षक, जगदीश जोशी जी को कमेटी का संरक्षक और मैं भी कमेटी का संरक्षक के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और ये हम लोगों ने कमेटी का गठन करके उसके बाद हम लोगों ने चंदे के लिए प्रयास किया। फिर राइस मिलों से भी हमने इकट्ठा किया, व्यापारियों से भी इकट्ठा किया और कुछ किसानों ने भी सहयोग किया। तो मिला जुला के चंदे की व्यवस्था हुई। उसके बाद जगह की प्रॉब्लम थी, सार्वजनिक जगह ना मिलने के कारण हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मांगा था ग्राउंड इंटर कॉलेज के सामने, लेकिन उन्होंने पहले तो हाँ कर दिया, किन्हीं कारणों से लास्ट में उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हम सार्वजनिक जगह ना उपलब्ध होने के कारण फिर हम लोगों ने कहा, हमारा एक ये ऑप्शन हम पहले लेके चले थे कि अगर बाई द वे कहीं से सार्वजनिक जगह नहीं मिलती है तो हम अपने पैलेस में ही इस बार रामलीला का शुभारम्भ कराएंगे और अगले साल से फिर हम इसकी व्यवस्था कर लेंगे। और वही हुआ कि हमें सार्वजनिक जगह नहीं मिली, तो हमें फिर प्रेम पैलेस में यहाँ इसका रामलीला का संचालन करना पड़ा, शुभारम्भ करवाया। और अगले साल से हमारे जो कोषाध्यक्ष कमेटी के ज्ञान सिंह राणा जी, उन्होंने हमसे, उनकी ज़मीन है यहाँ हमारे पैलेस के उधर को उत्तर साइड में 1.5 एकड़, तो उनसे हमने बातचीत कर लिया है, वो करेगा अगले साल उसमें मिट्टी भरान करके उसको ऊंचा कर लिया जाएगा, अगले साल से वहाँ रामलीला कराई जाएगी। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि 32 साल के बाद ये रामलीला का यहाँ शुभारम्भ हुआ है। और मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, अपनी कमेटी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ कि ये कमेटी जो हमारी रामलीला कमेटी है, इस रामलीला को हमेशा आगे चलाती रहेगी। इसमें हम और नई युवा पीढ़ी भी जोड़ेंगे, ताकि अगर हम लोग कहीं कोई बुजुर्ग नहीं भी रहे कमेटी में तो उसके बाद भी रामलीला लगातार चलती रहे, ये हमारा कोशिश रहेगी। तो साथ में ही हमारे साथ मौजूद थे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक राणा जी, जिनसे आज हम कुछ बातें और भी जानेंगे इस मंच के बारे में। तो सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप 32 साल के बाद रामलीला शुरुआत करवाना है? एक थोड़ा कठिन टास्क होता है कि सारी चीज़ को अरेंजमेंट करना आर्टिस्टों का, तो ये चीज़ कैसे आपने फाइनल किया? देखिए, नानंग मत्ता क्षेत्र का ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य था कि नानंग मत्ता में इतने पिछले 32 सालों से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह के जो ईश्वरीय कार्य जो होते हैं, जब तक कि आपके ऊपर भगवान की कृपा ना हो, ना तो आपको इस तरह के धार्मिक कार्य करने की आपकी प्रवृत्ति होगी, ना ही आपकी इच्छा होगी और ना ही आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन इस वर्ष ऐसा हुआ है कि भगवान श्री राम खुद चाहते थे कि इस एरिया में रामलीला का मंचन हो। उसके लिए फिर हमारे जो बड़े भाई हैं प्रेम सिंह टोन्ना जी, नगर पंचायत अध्यक्ष नानंग मत्ता,
वो हम हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उनका हमेशा इन धार्मिक कार्य में हमेशा सहयोग रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की भी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि हमारे ये जनजाति क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे एक नौगमा ठग्गू गांव है। तो यहाँ पे हमारे जनजाति के के कलाकारों के द्वारा पिछले 60-70 सालों से रामलीला उनके गांव में होती थी। और वो लोग भी चाहते थे कि ये जो रामलीला जो वो लोग गाँव में करते हैं उनको भी कहीं शहरी क्षेत्र में अपनी कला को दिखाने का मौका मिले। ये एक्चुअली क्या है कि रामलीला जो है ना, रामलीला हमको बहुत सारे हमको एक जीवन में अच्छे संदेश देती है, हमको जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। किस तरह से हमें अपने जीवन को मर्यादित रखना है, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन है। तो उसके आधार पर जो बच्चे क्या उनकी लीलाओं से, उनके रामायण के जो उनका जितना भी जो विस्तार है उनसे बच्चे जो सीखते हैं वो बहुत एक महत्वपूर्ण है। तो हमारी भी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में रामलीला हो और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रामलीला में जितने भी किरदार होते हैं उनके बारे में जानें और उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हो। बस इसी विचार से हम लोगों ने यहाँ पे रामलीला फिर शुरुआत करी है। तो सर जैसा 32 साल के बाद शुरुआत की है तो एक कठिनता ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें अरेंजमेंट व्यवस्था करना, प्लेस कहाँ पे होगा, कैसे कैसे हम आर्टिस्ट लाएंगे, ये चीज़ें आपने कैसे दिमाग में माइंड करी और आपने कैसे एक टीम क्रिएट कर डाली? देखो, हम तो वार्ता तो हम सब लोगों से करते हैं। हमने सारे गांव के जितने भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो सामाजिक लोग हैं हमने सभी लोगों से वार्ता की। तो सभी लोगों ने आर्थिक सहयोग हमको दिया है। और जहाँ तक जगह की समस्या थी पहले कि हम लोगों को रामलीला को किसी सार्वजनिक जगह पे करना चाहिए, तो सार्वजनिक जगह इस बार नानकमता में हमको मिल नहीं पाई। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे एक प्रेम पैलेस एक स्थान है, तो वहाँ पे हम इस रामलीला का मंचन करवा रहे हैं। और जहाँ तक कलाकारों की बात है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कलाकार जो थे वो हमारे मौजूद थे अपने जनजाति के जो पूरी रामलीला करने वाले, जिनका अनुभव है पिछले 60-70 सालों से रामलीला करने का, वो हमको सहयोग कर रहे थे और वो हमारा सहयोग करने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से हमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई और हम बहुत ही कम से कम सीमित संसाधनों में इस रामलीला का मंचन करवा रहे हैं। सर जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो भी देखते होंगे और मेरे ख्याल से यहाँ पर 32 साल के बाद ही शुरुआत हो रही है, तो काफ़ी व्यूअर्स होंगे जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर रामलीला हो रही है, उनको कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहें आप? मैं जितने भी जो व्यूअर हैं नानकमता क्षेत्र के, सिद्धार्थगंज क्षेत्र के, खटीमा क्षेत्र के, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अभी पिछले 15 तारीख से और आगे भी 24 तारीख तक पूरे 10 दिन यहाँ पे जो रामलीला का मंचन होना है। और जितने भी जो भक्त लोग हैं जो राम की लीला का दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ और नानकमता के प्रेम पैलेस में जो हो रहा है यहाँ पर आएँ और भगवान श्री राम की कृपा का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कलाकारों के रिहर्सल की तैयारी कराने वाले। आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि वो तैयारी कैसे कराते हैं और कितनी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो तैयारी होती है उसमें कितना वक्त लगता है या कितने घंटे पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है? वैसे तो समझने में समय लगता है, लेकिन यहाँ आने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है तो समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा 1 घंटा फालतू होता है। और तैयारी की बात है तो हम 1 महीने से पहले से ही तैयारी करते हैं। इस 32 साल के बाद नानकमत्ता में ये रामलीला का आयोजन मंचन हुआ है, तो ये आप पहले से तैयारी करते थे या आपका ये प्रथम बार है? यहाँ तो हमारा प्रथम बार है, लेकिन हम अपने गांव में नवमा ठग्गू में करते हैं लीला। तो इस प्रकार से जो है 1 महीना पहले ही दर्शन करते हैं, सारी तैयारी करके रखते हैं। इसके यहाँ ख़त्म तुरंत होने के बाद तुरंत अपने गाँव में भी मंचन करेंगे हम। तो इस बार आपको एक बड़ा सा मंच मिला है, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस लग रहा है। पहली बार हम आए हुए हैं नानकमता क्षेत्र में, बहुत अच्छा लग रहा है।